छात्रों, यह है आपका चैप्टर सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी यानी कि भाई आपके इसको श्लोक हैं सारे पद अवतरण। यानी आपको देखना है क्योंकि दो क्वेश्चन आते हैं, एक गद्य अवतरण और एक पद अवतरण। तो इनमें से आपको हैं पद अवतरण के क्वेश्चन, वो अर्थ। तो देखिए, संदर्भ तो वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। फिर वही कठिन शब्दार्थ, उसके बाद में व्याख्या में आपको समझा रही हूँ। कठिन शब्दार्थ देखते रहना जब मैं बताऊँ। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद् अपि सुभाषितम। भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य हमारी देववाणी है, अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या उससे भी अधिक मधुर हमारा काव्य, और तस्मादपि उससे भी अधिक सुभाषितम मीठी बाणी यानी कि सुंदर वचन। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य हमारी संस्कृत भाषा है, उससे भी अधिक काव्य है और उससे भी अधिक उसकी मधुर वचन है, अर्थात मीठी वाणी है। सुखार्थी ने कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी ने सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजे सुखम। सुखार्थी ने सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो माने कहाँ, यानी उसे विद्या में मन नहीं लगेगा सुख चाहने वाले को। कुतो विद्यार्थी ने सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, यानी कि वो अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को त्यजेत माने छोड़ देनी चाहिए, किसको, विद्या को। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, जल बिंदु निपातेन क्रम से पुर्यते घटे स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु, जल की एक एक बूंद निपातन गिरने से क्रम से घड़ा पूरा भर जाता है। यानी कि नल के नीचे आप बाल्टी लगा दो, एक एक बूंद पानी टपकता है तो वो पूरा भर जाएगा। ऐसे जल की एक एक बूंद गिरने से क्रम से घड़ा पूरा भर जाता है। उसी प्रकार से सहेतु, उसी प्रकार से सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का संचय होता है। थोड़ी थोड़ी विद्या को ग्रहण करोगे तो विद्या इकट्ठी हो जाएगी, धर्म को इकट्ठा करोगे तो वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। ऐसी धर्म धन थोड़ा थोड़ा रखोगे तो वो भी एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणा निद्रा कलहन वा। धीमताम यानी कि सज्जनों का समय, जो सज्जनों का, कालो माने समय, किस में जाता है, काव्य शास्त्र, और विनोदन माने मनोरंजन में। सज्जनों का समय व्यतीत किस में होता है, काव्य शास्त्रों को पढ़ने में और मनोरंजन में व्यतीत होता है। और मूर्खाणाम, मूर्खों का समय व्यसनैन बुरी आदतों में, निद्रा में, कलहन लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। यानी कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र और मनोरंजन में व्यतीत होता है, और मूर्खों का जो समय है उनका बुरी आदतों में, निद्रा में यानी कि नींद में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। न चोर हार्य न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि हमारी विद्या जो धन है सब धनों में प्रधान है। नीचे देखो, विद्याधनम, विद्याधन हमारी सब धनों में प्रधान है, क्योंकि उसे न तो चोर छीन सकता है और न ही राजा छीन सकता है, न चोर ले सकता है, न राजा छीन सकता है, और न भ्रातभाज्यम, न भाई बांट सकता है, न चे भारकारी चे, और न बोझ के समान है, यानी कि संभाली नहीं जा रही है, बाहर नहीं लग रहा है, यानी बोझ नहीं लग रहा है। विद्या को न चोर ले सकता है, न राजा छीन सकता है, भ्रातभाज्यम न भाई बांट सकता है, और न बोझ के समान है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, रोजाना खर्च करने पर, व्यय माने खर्च करने पर, वर्धते बढ़ती है, यानी कि जितना पढ़ाओगे, दूसरों को बताओगे, सुनाओगे, उतना ही तुम्हारे दिमाग में घट जाएगा। इसीलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम।
विद्याधन सभी धनों में प्रधान हैं। नेक्स्ट, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वज्रेत एतादृशे मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे, जो पीठ पीछे, कार्यहंतारम, कार्य को बिगाड़ता है, जो पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष माने सामने प्रिय बोलता है, वादिनम माने बोलना, जो सामने प्रिय बोलता है। वज्रेत एतादृशे मित्रम, ऐसे मित्र को इस प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, विष के घड़े में मुख पर लगा हुआ अमृत। यानी कि वैसे तो अंदर विष से भरा हुआ है और मुख पर अमृत है, लेकिन उसे फेंक दिया जाता है। जो हमारे कार्य में बाधा डालता है और सामने अच्छा बोलता है, लेकिन ऐसे मित्र से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, उदेति सविता ताम्र ताम्र एव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महाम महता एक रूपता। सविता माने सूर्य, उदयती जब उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है, ताम्र माने लाल होता है, अस्तमेति, और जब अस्त होता है यानी कि छिपता है, तब भी ताम्र लाल होता है। तो उसी प्रकार से महाम एक रूपता, जो महान व्यक्ति होते हैं उनमें समान रूप से समान रूपता पाई जाती है, चाहे उन पर संपत्ति आ जाए या विपत्ति आ जाए, लेकिन दोनों में वे एक समान बने रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पे भी लाल होता है, छिपने पे भी लाल होता है, उसी प्रकार से जो महान व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति या विपत्ति में दोनों में एक समान रहते हैं। नेक्स्ट, विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी कि खलस्य, दुष्टों की, खलस्य माने दुष्टों की, ऊपर आ जाओ विद्या विवादाय, दुष्टों की जो विद्या होती है वे विवाद के लिए होती है, एक दूसरे में विवाद करते रहते हैं। धन मदाय, धन मद के लिए, ऐशो आराम के लिए। शक्ति परेशान परपीडनाएं, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए, अर्थात दुख देने के लिए। परपीड़ना माने दुख देने के लिए, परेशान माने दूसरों को। साधो विपरीत, इस दुष्ट के विपरीत सज्जन लोग जो होते हैं उनकी विद्या ज्ञानाय, यानी कि विद्या ज्ञान के लिए, धन दानाय, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो सब ये विद्या धन और शक्ति जो है ये इस तरह से होती है, विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। लेकिन दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन ऐशो नाम के लिए, अर्थात मद के लिए, और शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होती है। नेक्स्ट, सहसा विदित न क्रियामय विवेक परम आपदा पदम विणोते ही विमर्शम करणे गुण लुब्धा स्वयमेव संपदे। सहसा, अचानक, क्रिया हमने, हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि सोचा कार्य में लग गए, सोच विचार नहीं करी, उसमें अचानक कर दिया जो काम करना है। अचानक हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परम आपदा, आपत्तियों का चिन्ह है। अविवेक से जो काम करते हैं, हम सोच विचार के जो नहीं काम करते, वो परम आपत्तियों का चिन्ह है। इसीलिए विणते ही विमर्श कारण है, जो विचार विमर्श करके कार्य को करते हैं, ऐसे गुण लुब्धा स्वयं संपत्ति, ऐसे गुणवान व्यक्ति को लक्ष्मी भी, संपत्ति में लक्ष्मी स्वयं वरण कर लेती है, अर्थात उस पर लक्ष्मी स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। जो विचार विमर्श करके कार्य करते हैं, सोच विचार करके करते हैं, ऐसे गुणवान व्यक्ति को लक्ष्मी स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। वज्राद अपि कठोराणि मृदुननि कुसुमापि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनो विज्ञातु अर्हति। वज्रादपि, वज्र से भी कठोर, मृदुनि कुसुमादपि, फूलों से भी कोमल, लोकोत्तराणाम, लोगों के, चेतांसी, मनों को माने कौन, विज्ञातु कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। वज्र से भी अधिक कठोर, फूलों से भी अधिक कोमल, कभी तो कठोर हो गए और कभी कोमल हो गए, ऐसे लोगों के मन को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। इसलिए सुभाषित रत्नानी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे करने हैं, ठीक है।